स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। हमने उसमें देखा था कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, और हमने देखा था उनके जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। इस वीडियो में हम कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड हायर लेवल की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करने वाले हैं। हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के कॉम्बिनेशन में जर्नल एंट्रीज प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बस ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज बनाई थी और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज इंडिविजुअली बनाई थी। अब हम ऐसी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा, कैश डिस्काउंट भी होगा, मतलब दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में होगा। तो चलो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 18% एंड कैश डिस्काउंट इज 3%। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट भी कैश डिस्काउंट भी है। तो जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ में आ जाते हैं तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट से डील करते हैं। हम पहले ट्रेड डिस्काउंट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कैसे करेंगे, हमने गुड्स को परचेज किया था 10,000 का, मतलब गुड्स की कॉस्ट हमारे लिए 10,000 होनी चाहिए थी, हमें 10,000 में मिलना चाहिए था, बट हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%। तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। 1,000 हम कर देंगे इधर से माइनस और बच जाएगा इधर फिर 9,000। तो ये वाला जो डिस्काउंट था ये कैसा था, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं और ट्रेड डिस्काउंट के केस में ओरिजिनल प्राइस को भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ नेट अमाउंट से जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने गुड्स परचेज किए 10,000 के, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, GST भी है एंड कैश डिस्काउंट है। अभी मैंने बोला अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों साथ में होंगे तो हम कैश डिस्काउंट को अभी पहले इग्नोर करेंगे और देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट का क्या इफेक्ट होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने कर दिया माइनस। 10,000 में से 1,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट था, दैट इज एट द रेट जो 10% ट्रेड डिस्काउंट था वो हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास अमाउंट आई है 9,000 का नेट अमाउंट। अब हमें पता है कि हमें 10,000 को रिकॉर्ड नहीं करना, 1,000 को रिकॉर्ड नहीं करना। हमें क्या समझना है, हमने जो परचेज किया 9,000 से परचेज किया, तो जर्नल एंट्री बनाओ इसमें। अगर नॉर्मल परचेज की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, देन बिकॉज इसमें GST भी है तो ये हो जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। अब आप बोलोगे मैम आपने कैश अकाउंट को क्यों क्रेडिट किया है, आप तो हर बार हमें समझाते थे, इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि हमने कैश में परचेज किया है और पार्टी का नाम भी दे दिया, तो हम इसमें कैश क्यों लिख रहे हैं, हमने ABC लिमिटेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चा इसमें आपको बोल दिया कि कैश डिस्काउंट, मतलब आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी हमने कैश डिस्काउंट की बात नहीं करी, लेकिन इसमें आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप कैश में पेमेंट करते हो। ट्रेड डिस्काउंट तब थोड़ी ना मिलता है जब आप कैश में पेमेंट करते हो, आपको कैश में पेमेंट करने पे कैश डिस्काउंट मिलता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आपको कैश डिस्काउंट मिला तो इसका मतलब आपने पेमेंट कैसे करी है, कैश में करी है। अगर क्रेडिट में आप गुड्स परचेज करते तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, कैश पेमेंट पे ही मिलता है। अब तो हमारे पास ये वाली जर्नल एंट्री बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और मैंने बोला कि हमें 10,000 1,000 को रिकॉर्ड नहीं करना, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने जो गुड्स परचेज किए वो 9,000 से ही परचेज किए, तो हम 9,000 से जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो हम ये मानेंगे कि जो हमने परचेज किया वो 9,000 का किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट में मैं अमाउंट लिख दूंगी 9,000 की। इतना समझ आया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने ये सब बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो परचेजेस अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे 9,000 का। अब इनपुट IGST जो कि है 18%, तो 9,000 का 18% कितना हो जाता है, कम्स आउट टू बी 1,620। हमें 9,000 के कुछ परचेज किए, GST पे किए 1,620। इसका मतलब हमें कैश में पेमेंट कितनी करनी है, अगर हम इन दोनों को टोटल करें तो इट कम्स आउट टू बी 10,620। हमें पेमेंट इतनी करनी चाहिए 10,620, बट अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें कैश डिस्काउंट मिला,
तो हमें जब भी डिस्काउंट मिलता है हमें कम पेमेंट करनी होगी, हमें पेमेंट करनी थी इतनी। अब हमें डिस्काउंट मिला कितना परसेंट, 3%। पहली बार डिस्काउंट हमारे लिए रेवेन्यू हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो इसको ये हो जाएगा क्रेडिट। सो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब हमें पेमेंट कितनी मिलनी थी, 10,620। अगर मैं 9,000 और 1,620 को ऐड कर दूँ तो इट कम्स आउट टू बी 10,620। अब बोल रहे कैश डिस्काउंट है 3%। सो 10,620 का 3% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आता है 319। मतलब इतनी पेमेंट करनी थी, इतना कैश डिस्काउंट मिल गया, तो अब हमें कितनी पेमेंट करनी है, तो हमें पेमेंट करनी है 10,301। पेमेंट करनी है 10,301। अब ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है, और मैंने आपको बोला कैश डिस्काउंट में हम तीनों अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। हम इससे भी रिकॉर्ड करेंगे, इससे भी रिकॉर्ड करेंगे और इससे भी रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो 10,620 है ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। कैसे, 9,000 प्लस 1,620, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने कैश में पेमेंट कितनी करनी है, हमें तो 10,301 ही पेमेंट करनी है ना, बस हमारे पास से कैश में सिर्फ इतनी ही पेमेंट जाएगी, बट बिकॉज 319 का तो हमें डिस्काउंट मिल गया। सो कैश कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 10,301 से, और हमें डिस्काउंट कितना मिला, 319 से। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन समझ आई। इसमें आपके पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों था। तो मैंने बताया कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट का काम कर लो, पहले ट्रेड डिस्काउंट से डील कर लो। ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया तो जो नेट अमाउंट आया एज्यूम करो कि उसी से हमने परचेज किए, बाकी भूल जाओ, ओरिजिनल अमाउंट को भूल जाओ, फिर ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ। ऐसा फिर ये करने के बाद भूल जाओ कि आपको ट्रेड डिस्काउंट दे भी रखा है क्वेश्चन में, बस आपको पहले नेट अमाउंट तक पहुंचना है। एक बार आपने नेट अमाउंट निकाल लिया, फिर जो सिंपल कैश डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है वो करो, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैश डिस्काउंट का। उसमें बस आपको ये समझना है कि एक बार आपको नेट अमाउंट निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, और फिर नॉर्मल आपको जैसे कैश डिस्काउंट की तरह सॉल्व करते हो वैसे करना है। आपको समझना है कि आपने जो परचेज किया वो नेट अमाउंट से किया, फिर उसमें IGST कर दिया ऐड। अब क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिला तो हमें ये पूरा अमाउंट तो पे करना नहीं है, तो हमने इसमें से कैश डिस्काउंट कर दिया माइनस, तो हमें सिर्फ इतना अमाउंट पे करना है। अब ये जो हमें डिस्काउंट मिला ये हमारे लिए रेवेन्यू हो जाता है, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट। तो 319 से हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को कर दिया क्रेडिट, और हमने कैश में पेमेंट कितनी करी, 10,301। तो हमारे पास फाइनल जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में दे आर सेइंग सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2% एंड IGST है आपके पास 18%। तो बच्चों इसमें क्या बोल रहे हैं, वैसे ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है, हमने लास्ट परचेज के देखी थी ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन में बस सेल से रिलेटेड है। इसमें बच्चे बोल रहे हैं ये कि हमने जो 10,000 के गुड्स बेचे, अब हमें ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया 10% और कैश डिस्काउंट दिया 2% और IGST है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो सबसे पहला काम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का काम कर लेते हैं। पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट से डील करना है, अभी कैश डिस्काउंट को करेंगे हम इग्नोर। तो हमने गुड्स बेचे 10,000 के, उसमें से 10% हमें दिया ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो एक्चुअली में हमने कितने के बेचे, 9,000 के। अब बिकॉज ये ट्रेड डिस्काउंट है तो इससे भूल जाओ, इससे भूल जाओ, मैं एंट्री किससे बना रही, 9,000 से। तो हमारे पास एक अमाउंट आ गया 9,000 का। अब हमें ओरिजिनल प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का कुछ काम नहीं है, हम भूल जाएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट नाम की भी कोई चीज़ थी। अब हमें सिर्फ 9,000 से काम है। अब हमें क्या समझना है कि हमने जो गुड्स को बेचा 9,000 का बेचा, GST था 18% और कैश डिस्काउंट दिए 2%, बस ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ। क्या समझना है, हमने गुड्स को 9,000 का बेचा, GST 18% था और कैश डिस्काउंट दिए 2% का। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बिकॉज कैश हमारे पास आएगा जब हम बेचेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड, और हम इसमें बेच रहे हैं तो टू सेल्स अकाउंट
एंड इसमें GST भी है, सो टू आउटपुट IGST अकाउंट। सिंपल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। नॉर्मल हमें 9000 को लेकर ट्रांजेक्शन करनी है। अब देखो वो कह रहे हैं हमने सेल करी 9000 की, तो सेल्स में हमने लिख दिया 9000। आउटपुट IGST 18% है, तो 9000 का 18% होता है 1620, तो वो हमने इसको कर दिया इधर ऐड। हमें पेमेंट कितनी मिलेगी, हमें मिलनी कितनी चाहिए 9000 प्लस 1620, मतलब हमें मिलनी चाहिए 10620 की पेमेंट। लेकिन हमें कैश डिस्काउंट दिए 2%, हमने बायर को दिया डिस्काउंट, तो वो हमें कम पेमेंट देगा। तो पहले हम 10620 से अगर हम 2% माइनस कर दें, तो 10620 का 2% आता है 212 रुपये, 212। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है अमाउंट 10,408। मतलब जो बायर है हमें सिर्फ 10,408 रुपीज़ ही देगा, हमें 10,620 नहीं देगा, बिकॉज हमने इसको दिया डिस्काउंट। तो कैश कितना आया हमारे पास 10,408। अब बिकॉज ये कैश डिस्काउंट है तो हमें तीनों चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। तीनों चीज़ें मतलब ये भी रिकॉर्ड करते, ये भी और ये भी। तो देखो 10,620 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, 9,000 प्लस 1,620 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाते हैं। देन जो हम 10,408 भी हमें अभी रिकॉर्ड कर लिया कि हमें कितनी पेमेंट आई है। अब ये है डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो हम इसको कर देंगे डेबिट। सो ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 212। तो हमारे पास हमारी फाइनल जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ऑलराइट, तो अभी हमने देखी दो ट्रांजेक्शन, एक तो देखा परचेज का, एक देखा सेल्स का। इसमें हमने क्या सीखा एक बार फटाफट से मैं समराइज कर देती हूँ 2 मिनट के अंदर में। हमने इसमें क्या सीखा, जब भी कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट साथ में आता है, सबसे पहले करो कैश, सबसे पहले काम को हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट से हम डील करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है। तो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास बचता है नेट अमाउंट। तो हमें जो जर्नल एंट्री बनानी होती है वो नेट अमाउंट से ही बनानी होती है, हमें ट्रेड डिस्काउंट को करना होता है इग्नोर, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब हमें सिर्फ नेट अमाउंट को कंसीडर करना है और रिमेनिंग कैश डिस्काउंट की नॉर्मल जर्नल एंट्री बनानी है कि अगर गुड्स खरीदा तो हो जाता है परचेजेस और GST डेबिट हो जाएगा टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और अगर हमने बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाता है टू सेल्स एंड टू आउटपुट GST। अगर कोई GST, CGST, SGST या IGST है वो क्रेडिट हो जाएगा सेल्स के टाइम पे। तो ये दो ट्रांजेक्शन भी परचेज और सेल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखो, इसमें दे आर सेइंग सोल्ड गुड्स ₹1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST 18%। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्यों, क्या क्वेश्चन बना दिया है। देखो इसमें बोल रहे हैं हमने गुड्स को बेचा, 1 लाख के थे गुड्स, कैसे बेचा हमने, प्रॉफिट पे बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो हमने सोल्ड गुड्स 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। प्रॉफिट हमें किसका कैलकुलेट करना है, इसमें से 1 लाख में से अगर हम 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दे उसका हमें 25% प्रॉफिट करना है। मतलब कि इसमें बोल रहे हैं प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20%, मतलब कॉस्ट में से हम लेस कर देंगे 20% ट्रेड डिस्काउंट, उस पर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट है 1 लाख, कॉस्ट कितना है 1 लाख, इसमें हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, पहले हमें कॉस्ट में से 20% ट्रेड डिस्काउंट करना होगा माइनस। तो 1 लाख का अगर हम 20% माइनस कर देते हैं, मतलब 20,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो बचता है 80,000। अब हमें इस पे 25% प्रॉफिट ऐड करना है। सो अगर हम 80,000 का 25% कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 20,000। तो 80,000 में हमें 20,000 प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे तो आ जाता है हमारे पास 1 लाख।
तो हमने गुड्स बेचे 1 लाख के, मतलब जो कॉस्ट थी 1 लाख, उसमें से पहले हमने माइनस कर दिया 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो आगे 80,000। अब उसमें हमें प्रॉफिट ऐड करना है 25%, तो हमने उसको 20,000 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है 1 लाख। अब हमें इससे ट्रांजैक्शन बनानी है। अब इसमें कैश डिस्काउंट तो है नहीं, तो सिंपल ट्रांजैक्शन बन जाएगी, बिकॉज हमें ट्रेड डिस्काउंट भी रिकॉर्ड नहीं करना होता और हमने गुड्स को बेचा है। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स बनेगी, और इसमें बिकॉज जीएसटी भी है, सो टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स हमें कितना रिकॉर्ड करना है, 1 लाख रिकॉर्ड करेंगे हम, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके और प्रॉफिट ऐड करके हमारे पास आता है 1 लाख। अब इसमें IGST कितना है, 18%, तो आउटपुट IGST हमने ऐड कर दी 18%, तो हमारे पास हमें पेमेंट मिल जाएगी 1,18,000 की। तो ये तो वैसे बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन थी, बिकॉज इसमें कैश डिस्काउंट नहीं था, इसमें बस ट्रेड डिस्काउंट था, बट इसमें क्या था, प्रॉफिट भी था आपके पास ट्रेड डिस्काउंट के साथ। अब लेकिन इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए भी आपको दे दिया था कि आपको प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो अगर कॉस्ट है 1 लाख, इस पे लेस हो गए 20,000, तो आगे 80,000, इसमें आपको प्रॉफिट ऐड करना है 1 लाख का। अब बिकॉज ये ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन था, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना होता और कैश डिस्काउंट है नहीं, तो इसमें नॉर्मल हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। समझ आया? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसे मार्क कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेस होते हैं, और ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चन में गलतियाँ करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छे से समझना। तो देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 18%, कैश डिस्काउंट 2%। अभी इधर तक तो सब ठीक है, हमने 10,000 के गुड्स को करा परचेज, ट्रेड डिस्काउंट था 10%, IGST दे रखा है और कैश डिस्काउंट दे रखा है। अब बात आती है आगे वाली लाइन में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें बोल रहे हैं पेड हाफ अमाउंट बाय कैश एंड द बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब आधा पैसा अभी हम कैश में पे कर रहे हैं और बाकी का जो आधा पैसा होगा वो हम 3 महीने बाद पे करेंगे। मतलब जो रिमेनिंग हाफ अमाउंट है वो हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। आधा पैसा अगर हम अभी पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमने कैश परचेज किया है, और आधा पैसा अगर हम अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बाद में पेमेंट करेंगे, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो वो हमने उधार पे परचेज किया है, बिकॉज 3 महीने बाद हमें वो उधार चुकाना होगा, वो हमें पेमेंट करनी होगी। तो हाफ अमाउंट हमारा कैश परचेज हो गया और हाफ अमाउंट हमारे पास क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, हमने परचेज किया था 10,000 का, हमें 10,000 के थे गुड्स। अब इसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों है, तो सबसे पहले हम डील करेंगे ट्रेड डिस्काउंट से। तो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो अगर हम 10,000 का 10% मतलब 1,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 9,000। मतलब हमने 9,000 के गुड्स को किया परचेज। अब हमें 1,000 रिकॉर्ड नहीं करना, 10,000 नहीं करना, हमें सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना, 9,000, बिकॉज ये है ट्रेड डिस्काउंट। अब एंट्री बनाएंगे हम ट्रेड डिस्काउंट में, हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके नेट अमाउंट निकाल लिया और हमने इसको किया परचेज। तो हमारे पास एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, GST भी है, सी हो जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। परचेज में कितना आएगा 9,000, तो 9,000 को हम कर देंगे इधर, और 9,000 का 18% कितना हो जाता है 1,620। फिर हमें हाफ पेमेंट कैश में करनी है और हाफ पेमेंट हमने क्रेडिट में लिया है। तो अगर हम कैश में पेमेंट करते तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, और बिकॉज हाफ पेमेंट जो क्रेडिट पे करनी है, तो जब हम क्रेडिट पे कुछ खरीदेंगे तो हम किसका नाम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर का, बिकॉज हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। ABC लिमिटेड जो हमारा क्रेडिटर था वो हमारे पास बढ़ गया, सो टू ABC लिमिटेड, ये हाफ अमाउंट से हो जाएगा। अब हमें 9,000 और 1,620 करनी है पेमेंट, लेकिन इसमें से हाफ हम अभी करेंगे, हाफ हम बाद में करेंगे। तो और हमारे पास कैश डिस्काउंट भी आपको दे रखा है 2% का।
अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कैश डिस्काउंट ही बच्चे इसमें गलत कैलकुलेट कर देते हैं। आप क्या करोगे, इसमें 9000 प्लस 1620 का 2% कैश डिस्काउंट करोगे, मतलब आप 10620 में से कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन में होता है, मतलब अगर आप अभी पेमेंट करोगे तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। क्रेडिट में आप गुड्स खरीदते तो उसमें आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इस पे आपके पास हाफ अमाउंट आपने कैश में पे किया है और हाफ अमाउंट आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो, तो आपको कैश डिस्काउंट सिर्फ उस हाफ अमाउंट पे मिलेगा जो आप अभी कैश में पे कर रहे हो। तो अगर आपको 9000 प्लस 1620 पे करना है, मतलब आपको 10620 पे करना है, इसमें से आप हाफ तो अभी पे कर रहे हो, मतलब 10620 का हाफ कितना हो गया, 5310। 5310 आप अभी पे कर रहे हो और 5310 आप बाद में पे करोगे, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप एबीसी लिमिटेड कितने क्रेडिटर हो गए आपके, 5310 से आपके क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आप अभी कैश में पे कर रहे हो इसमें आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा और कैश डिस्काउंट है 2% का। सो इसमें से आप अगर 2% माइनस कर देते हो, मतलब कि 5310 का 2% अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाता है 106। इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे ये, तो आपके पास अमाउंट कितना बच जाएगा, 5204। तो मतलब आप अभी 5204 करोगे पेमेंट। सो कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5204 और ये आपको 106 का डिस्काउंट मिला है। सो ये हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 106 रुपीज़ का। तो एक बार दोबारा से समझो ये वाली ट्रांजेक्शन को। इसमें बोल रहे हैं हमने गुड्स परचेज किया था, आपके पास ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है और जीएसटी है। तो पहले हमने ट्रेड डिस्काउंट का काम निपटा लिया, हमने उसे डील कर लिया। 10,000 में से 1,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो हमारे पास आया 9,000। अब हमें ट्रेड डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किसका मतलब है, सिर्फ कैश डिस्काउंट से। तो हमने परचेज किया 9,000 का, उस पर जीएसटी था 1,620, तो हमें पेमेंट कितनी करनी है, 10,620। और आपको दे दिया कि आपको हाफ पेमेंट अभी कर रहे हो, हाफ पेमेंट आप बाद में करोगे। तो आधी आप पेमेंट अभी करोगे तो उससे कैश जाएगा, तो हो गया कैश क्रेडिट, और बाकी की आधी पेमेंट बाद में करोगे तो वो आपके क्रेडिटर इंक्रीज कर देगा। तो टू क्रेडिटर का नाम जो कि इस क्वेश्चन में एबीसी लिमिटेड, और आपको इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी मिला, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब जो कैश डिस्काउंट होगा वो सिर्फ कैश पेमेंट पे मिलता है, क्रेडिट पेमेंट पे नहीं मिलता। तो जो 10,620 में से आप अभी हाफ अमाउंट कैश में पे कर रहे हो और बाकी का हाफ अमाउंट आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, तो इसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो इसका अमाउंट आपको एज इट इज़ बाद में पे करना होगा 5,310 का। तो एबीसी लिमिटेड में आगे 5,310। अब 5,310 जब कैश में पेमेंट कर रहे हो, इसमें आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो इधर डिस्काउंट हो जाएगा माइनस। तो आप इतनी पेमेंट अभी करोगे तो कैश में इतना पेमेंट जाएगा और डिस्काउंट रिसीव में आ गया 106। तो इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो पूरा 10,620 का डिस्काउंट निकालते हैं, फिर बाद में हाफ ऑफ अमाउंट इधर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन पहले आपको इधर हाफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, बिकॉज डिस्काउंट आप कैश डिस्काउंट आप सिर्फ कैश पेमेंट पे ही निकालोगे, पूरे अमाउंट पे नहीं निकालोगे। क्रेडिट पेमेंट पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। इसी से रिलेटेड एक और ट्रांजैक्शन देखो तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सोल्ड गुड्स, ये है सेल्स की ट्रांजैक्शन। तो इसमें बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, IGST दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, रिसीव्ड हाफ अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस विल बी रिसीव्ड इन 3 months। मतलब हमने गुड्स बेचे, इस बार 10,000 के गुड्स बेचे, जिसमें था ट्रेड डिस्काउंट, IGST और कैश डिस्काउंट। हमें आधा पैसा अभी मिला और बाकी का हाफ अमाउंट हमें 3 महीने बाद मिलेगा। मतलब हमने क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचा, तो हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं उससे। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का काम कर लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट से डील कर लेते हैं। हमने गुड्स बेचे 10,000 के, ट्रेड डिस्काउंट का 10%, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 1,000 जो कि 10,000 का 10% हो गया। तो हमने कितने का गुड्स बेचे एट दी एंड 9,000 का। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इससे जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब जर्नल एंट्री बनाओ। अब जर्नल एंट्री इसमें कैसे बनेगी, बिकॉज हमें आधा पैसा भी अभी मिलेगा
और बाकी का हाफ अमाउंट हमें बाद में मिलेगा। तो जो हमें हाफ पेमेंट अभी मिलेगा उससे हमारा कैश बढ़ जाएगा, सो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बाकी का हाफ अमाउंट हमें बाद में मिलेगा, मतलब हमारे डेटर बढ़ जाएंगे तो डेटर का नाम आ जाएगा। सो XYZ लिमिटेड डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश मिलेगा और डेटर बढ़ेंगे, जितना हमने बेचा उसका आधा हमें मिल जाएगा कैश और उसका आधा हमने बेचा उधार पे, और इसमें GST भी है। सो टू आउटपुट IGST अकाउंट। हमने बेचा कितने का, 9000 का। IGST 18%, मतलब 1620 का हो गया IGST। तो हमने सेल्स की 9000 के और इसमें आउटपुट IGST आ गया 1620 का, मतलब हमें पेमेंट कितनी मिलनी चाहिए, हमें पेमेंट मिलनी चाहिए 10,620 की। 9000 प्लस 1620 कम्स आउट टू बी 10,620, हमें इसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। अब इसमें बोल रहे हैं हमें हाफ पेमेंट मिलेगी अभी और हाफ पेमेंट मिलेगी 3 महीने बाद, और हमने कैश डिस्काउंट भी दिया इसमें 3% का। तो पहले हम अगर कैश डिस्काउंट हम देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है, तो इसको डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर ही लेते हैं अभी। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है, होगी कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है ये किस पे निकलेगा, क्या हम इस पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट कर लें? नहीं, ये पूरे अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में होता है, क्रेडिट पेमेंट पे नहीं होता। बिकॉज हमने इसमें से आधे गुड्स क्रेडिट पे बेचे, आधी पेमेंट हमें बाद में मिलेगी, तो सिर्फ हमें जितनी पेमेंट अभी मिल रही है उसी पे हम देंगे डिस्काउंट। तो हाफ कितना हो गया इसका, 5310 और 5310। सो ये जो 5310 है ये हमें पेमेंट अभी नहीं मिल रही है, ये बाद में मिलेगी, तो इसमें हम कोई कैश डिस्काउंट नहीं देते। तो ये एज इट इज़ हमारे डेटर हमें बाद में 5310 ये फुल पेमेंट करेंगे। अब जो रिमेनिंग 5310 है इस पे हमने डिस्काउंट दिए 3% का, तो इसमें से अगर हम 3% माइनस कर दें तो इसको 3% आ जाते हैं 159, ये माइनस कर दे तो हमें पेमेंट कितनी मिलेगी, 5151, हमें सिर्फ इतनी पेमेंट मिलेगी। सो कैश में हम डेबिट कर देंगे 5151 और डिस्काउंट हमने कितना अलाउ किया, 159 रुपीज़ का। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बन जाती है, इसमें कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, XYZ लिमिटेड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। सो इस वाले केस में भी हमने, क्योंकि हाफ पेमेंट अभी मिल रही थी हाफ पेमेंट बाद में, तो जो पेमेंट अभी मिलती है, जो कैश में पेमेंट मिलती है, सिर्फ डिस्काउंट उसी पेमेंट पे दिया जाता है। जो क्रेडिट में हमने बेचा होता है सामान उस पर कभी भी कैश डिस्काउंट हम नहीं देते हैं। ऐसी जर्नल एंट्रीज बन जाती है डिस्काउंट के केस में। तो हमने डिस्काउंट का टॉपिक कवर कर लिया है, हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। देन हमने ये भी देखा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के केस में इंडिविजुअल जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा कि अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही इक्वेशन में आ जाते हैं तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं। फिर हमने एक और टाइप का इक्वेशन देखा जिसमें हमने देखा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बोल रहे हैं कि कॉस्ट लेस सच सपोज 10% और 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, उस केस में हमने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया। और फिर लास्ट में हमने बात करी कि अगर हाफ पेमेंट अभी दे रहे हैं, हाफ पेमेंट बाद में देंगे, तो कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट में मिलती है, क्रेडिट पे जो खरीदा है उस पर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो ये हमारा डिस्काउंट का टॉपिक हो गया ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिबेट के बारे में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर में। रिबेट के बाद हमारा ये जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, और हमने जर्नल एंट्रीज में काफ़ी सारी बातें कर ली है। तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ आने लगा होगा चैप्टर, और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे अच्छे से। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay happy, keep learning. Bye bye.